नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। आज सुबह 72 लोगों को लेकर जा रहा ये विमान क्रैश हो गया है। पोखरा एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो 8 शव भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। विमान हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, 8 शव बरामद किए गए हैं। 72 लोगों को ये विमान जो है ये ले जा रहा था। क्रैश होने के तुरंत बाद विमान में आग लग गई थी। रेस्क्यू टीम आग बुझाने और अंदर से लोगों को निकालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष, हम देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नेपाल में यह हादसा हुआ है, बड़ा विमान हादसा है। इस विमान हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, वहीं 8 लोगों को निकाला गया है, उनके शव निकाले जा चुके हैं। पूरी अपडेट दीजिए, आखिर कैसा ये विमान हादसा हुआ और अब तक जो बचाव कार्य है वो कहां पहुंचा है? ये बिल्कुल देखिए भावना, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये सुबह करीब 8 बजे से 9 बजे के बीच में जब ये पोखरा में ये जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा था और उसके टेक ऑफ करने के बाद ही इसका ATC से संपर्क टूट गया था और उसके बाद पोखरा सिटी के अंदर जो नेपाल का एक टूरिस्ट प्लेस है वहां पर लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और बहुत दूर तक धुएं के जो गुबार हैं वो देखे जा रहे थे आसमान में। जिसके बाद लोग गए और उन्होंने देखा कि दरअसल ये एक प्लेन है जो क्रैश हुआ है और उसमें जो लोग जो प्लेन में आग लगी थी तो कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की जो यात्री थे, लेकिन उसके बाद प्लेन में दोबारा ब्लास्ट हो गया और जिसकी वजह से पूरे प्लेन में जो कुछ भी जो पार्ट बचे थे वो और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। हम आपको यहाँ बताएं कि टोटल 72 लोग इसमें, जिसमें 68 पैसेंजर्स हैं और 4 क्रू मेंबर्स हैं और वो सभी उस वक्त प्लेन में थे। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि 16 लोगों की डेड बॉडीज निकाली जा चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके का ये एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, सभी ये प्रे कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बचे, क्योंकि इसमें कई फैमिलीज हैं, कई इसमें लोग हैं जो घूमने के लिए पोखरा गए हुए थे। अगर आप नेपाल में देखें तो काठमांडू और पोखरा 2 टूरिस्ट हब हैं। और आपको ये भी बताएं कि ये जो पोखरा का जो एयरपोर्ट है, रनवे है, काफी छोटा है, इसीलिए छोटे प्लेन यहाँ पर टेक ऑफ लैंड करते हैं। ये भी प्लेन छोटा ही था, लेकिन इसके बावजूद ये दुर्घटना हो गई है। भावना, मनीष, तो ये जो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, इस खबर के मुताबिक अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, 8 शव जो है वो बरामद किए गए हैं। इसी बीच अपडेट ये भी आई है कि कई बच्चे हैं और जो भारतीय नागरिक हैं, कई जो विदेशी नागरिक थे वो भी उसमें सवार थे। तो अब हमें बताइए कि जो बचाव कार्य है वो कहां तक पहुंचा हुआ है और साथ ही कौन कौन सी टीमें जो हैं वो वहां पर तैनात है? तो देखिए, जो इस वक्त जो प्लेन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो हम आपको यहाँ बताएं कि अभी तक किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि इसमें कितने इंडियन थे या इंडियन थे भी नहीं थे। जो हमारे पास लिस्ट है, नाम है, उसमें मोस्टली नेपाल के ही लोग हैं और हो सकता है कि इसमें कोई इंडियन भी हो, लेकिन अभी तक कोई इंडियन नेम के सामने बात नहीं आई है। और जैसा आपको मैंने बताया कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो पोखरा सिटी में क्रैश हुआ था, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी से पहुंच गया। लेकिन जिस तरीके की आग लगी थी, जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लोगों को समय नहीं मिला होगा, ऐसा माना जाता है, उसमें से निकलने का। और ब्लास्ट किस वजह से हुआ, प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो ही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अगर आप पोखरा में देखें, पिछले साल भी इसी तरीके का एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। और हमेशा ही पोखरा के एयरपोर्ट के ऊपर रनवे जो उनका रनवे उस पर टेक ऑफ लैंडिंग कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और हमेशा वहाँ क्लाउड का भी, वेदर का भी एक बहुत ही एक इश्यू होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उस वक्त ये जो प्लेन है ये खराब वेदर की वजह से क्रैश हुआ होगा या कोई ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी इस वक्त जो नेपाल की सरकार है वो इस वक्त प्रायोरिटी उनकी यही है कि जो अगर लोग इंजर्ड हैं, अगर कोई सर्वाइवल है तो उसको तुरंत उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना और उसको बचाना जो है। पूरे देश भर में अगर आप देखें तो नेपाल में और भारत के अंदर लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें लोग मैक्सिमम संख्या में बचें, क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो ये बहुत ही भयावह हादसा है और इससे ज्यादा अभी कोई
इंफॉर्मेशन। रनवे छोटा था जिस वजह से लैंडिंग के टाइम पे काफी तकलीफें जो है वो वहां पे झेलनी पड़ती है। इससे पहले भी ऐसी दुर्घटना हो चुकी है और फिर एक बार इस दुर्घटना का सामना जो है वो काफी लोगों ने किया है। और अब तक की जो अपडेट आ रही है, इस अपडेट के मुताबिक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही अब तक 8 शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। मनीष, इस खबर पर और भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए।